हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज़ जेपी गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसको थ्री डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और ये जो मैं शॉर्ट में आपको वीडियो बता रही हूँ, ये शॉर्ट में ही 1 पेज में ही पूरा कवर करता है। और ध्यान से सुनिए, और सब अब बहुत ही इजी है क्योंकि सब लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। तो बेसिकली मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। एक मैंने अच्छी सी राइटिंग में तो नहीं लिखा है, आप इसको देखिए। ये एक क्यूबॉइड है, आप इसको दूसरे इसमें देख सकते हैं। ये एक क्यूबॉइड है, इसका एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट क्यूबॉइड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी को 3 डायमेंशन बोला है गिलफर्ड ने। और इसको याद करने के लिए उन्होंने बेसिकली ये कहा कि एक्स एक्सिस पर उन्होंने कंटेंट को रखा और वाई एक्सिस पे ऑपरेशंस को रखा और पी को प्रोडक्ट्स को रखा। और उन्होंने कहा कि पहले के इंटेलिजेंस की थ्योरीज में जैसे बोलते थे कि 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, तो इन्होंने कहा कि भाई एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स से ये नहीं चलने वाला है। इंटेलिजेंस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे हम इंटेलिजेंस बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले कंटेंट क्या है। इसको मैं जूम करती हूँ। कंटेंट मतलब है व्हाट वी रिसीव इंफॉर्मेशंस। अब इसमें आप जान जाइए कि कंटेंट में आप विजुअल जो भी हम देखते हैं, आपने देखा होगा सेंसेशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक मीन्स हुआ वर्ड मीनिंग्स एंड बिहेवियर। तो जो भी हम देखते हैं, जो सेंसेशन होता है, दैट इज़ कंटेंट, व्हाट वी आर रिसीविंग। ओके, इंफॉर्मेशन। ऑपरेशन होगा व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट लाइक परसेप्शन। जो भी हमको सेंसेशन मिलता है उसको हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं, हम उसको परसेप्शन करते हैं। कैसे परसेप्शन करते हैं, ब्रेन में करते हैं। तो कॉग्निशन हो गया, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारा ब्रेन रिकॉर्ड करता है और उसको रिटेंशन करते हैं, मेमोरी को रिटेंशन करते हैं और रिकॉलिंग करते हैं। उसी तरह डाइवर्जेंट प्रोडक्शन करते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हो गया कि एबिलिटी टू मेक 5 लाइन्स आउट ऑफ 1, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप शॉर्ट में अगर कर रहे हैं, मतलब डाइवर्जेंट इंफॉर्मेशंस को आप अप्लाई करके और एक चीज़ बना रहे हैं, दैट इज़ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। वैसे ही कन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू मेक 1 लाइन आउट ऑफ 5। आपके पास 5 लाइन्स है, उससे आप 1 लाइन बना रहे हैं। और डाइवर्जेंट हो गया, आपके पास एक ही लाइन है और उससे आप 5 लाइन्स बना रहे हैं। आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि हमें थोड़ी चीज़ें याद होती हैं और पन्ने भरने के लिए हम बहुत लंबा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। ओके, उसी तरह इवैल्यूएशन, मतलब क्या सही है क्या गलत है, जो भी हम बिहेवियर कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हो गया ऑपरेशन। सॉरी, मेरा मोबाइल हिल रहा है, मैं क्लास में बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा ये है। तो अब बेसिकली आप समझ जाइए, मुझे आपको बस समझाना है। और थर्ड जो एक्सिस है हमारा, दैट इज़ उसमें प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में उसमें यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस और सिम्बॉल्स, सिस्टम्स। ओके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको ये जानना है कि ये प्रोडक्ट में मतलब आप क्या आउटपुट दे रहे हैं, आपका क्या इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट क्या है, आउटपुट क्या है। ओके, सो ये जो 3 चीज़ है, इसको आप कॉप भी करके याद कर सकते हैं, COP, कॉप। तो कंटेंट में 5 डायमेंशंस हैं, 5 पार्टीशंस हैं, ऑपरेशंस में 6 हैं और प्रोडक्ट में 6 हैं। तो टोटल जो है आपका 180 ये जो है बॉक्सेस बन जाएंगे, जो आपस में कॉम्बिनेशन करके और इंटेलिजेंस बनाते हैं। तो किसी में 2 बॉक्सेस का मिलन होगा, किसी में 4 होगा, किसी में जैसे कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा है और एकेडमिक्स में भी अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो उसमें एक से ज़्यादा जो है उनमें टैलेंट होगा और उनका इंटेलिजेंस उसमें दिखेगा। तो बेसिकली यही है इसमें।
ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि ये एक ऐसा 3D मॉडल है इंटेलिजेंस का जो एक्स वाई जेड एक्सिस पे इन्होंने बाइफरकेट किया है, और 180 जो है वो बॉक्सेस हैं या उस तरह के फैक्टर्स हैं जो आपस में मिलके और इंटेलिजेंस को बनाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को सबका सेंसेशन एक ही होता है। ओके, जैसे क्लास में अगर मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो सेंसेशन सबका अलग है, पर परसेप्शन सबका अलग होगा। वो इन्वायरमेंट पे होगा, आपके मूड पे होगा, इमोशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और फिर आप आंसर पेपर कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम पे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ व्हाट 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस।